Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक में क्या है, पैटर्न क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, तो इतना सारा जो है लूप में प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो कि 21 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था पार्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, और अभी क्या करने जा रहे हैं, पैटर्न क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है जो कि एक सिंपल पैटर्न से जो स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे जो है ना, पैटर्न में कम से कम तो दो लूप आएगा ही आएगा, एक आउटर लूप एक इनर लूप, एक आउटर बॉडी चलाने के लिए, एक इनर इनर बॉडी को चलाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने एडिटर पे और देखते हैं कि आखिर हम लोग पैटर्न का क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमारा जो है इस क्वेश्चन का नाम इसका जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हमने जो है क्लास का नाम भी क्या रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल रखा है। ठीक है, हमने क्या किया है, एक यूजर्स इनपुट लिया। जैसे यहाँ पे ये मस्ट नहीं था कि आप यूजर्स इनपुट लो, आप यूजर से अगर आप आपकी मर्जी, अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो क्या कीजिए, आप ये स्कैनर क्लास को इंपोर्ट की, पहले सबसे पहले तो आप ट्यूटोरियल क्लास को यहाँ इंपोर्ट कीजिए। उसके बाद स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइए और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके यूजर से इनपुट ले लीजिए। ठीक है, इनपुट लेने के बाद यहाँ पे हमने कौन सा वेरिएबल में हम इनपुट लिए हैं, तो रोज नाम के वेरिएबल में इनपुट लिए हैं। इसलिए आउटर लूप जो है, यानी कि जो आई है, आई को कितना तक चला है, जहाँ तक कि यूजर इनपुट लेगा वहां तक। अगर मान लो कि आपको इनपुट नहीं लेने का इच्छा, आपको 5 टाइम चलाने का मन है, तो इस रोज को डिलीट करके आप 5 टाइम चला दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा ड्राई रन करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। चलिए पहला हम क्या लिए, रो, ROWS। मान लो कि रोज में जो यूजर लिया वो 5 लिया। ठीक है, 5। अब एक आ गया इंट, इंटीजर आई। आई में जो वैल्यू है, वाई में वैल्यू क्या है, 1 है। आई में वैल्यू क्या आ गया, 1। इंट तो ये, और इसके बाद फिर क्या हुआ, सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू क्या है, 1। आई जो है, आई में जो वैल्यू है वो रोज में जो वैल्यू है उससे स्मॉल है, उससे छोटा है। तो देखो रोज में कितना है, 5 है, और आई में कितना है, छोटा। कंडीशन क्या हो गया, हमारा आउटर लूप का कंडीशन हो गया ट्रू। जब आउटर लूप का कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, इनर लूप में जाएगा। ठीक है, इनर लूप में फिर से उसको क्या मिलेगा, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल, इसका नाम है जे, और जे की वैल्यू भी क्या है, 1 है। जे की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या जो जे की वैल्यू है वो आई की वैल्यू से स्मॉल है। तो आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो छोटा तो नहीं, पर इक्वल टू का भी तो साइन है, इक्वल टू है तो हाँ इक्वल है। इक्वल यानी कि अभी जो है इनर लूप का भी कंडीशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वो यहाँ आएगा सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, मतलब एक स्टार को प्रिंट करेगा, ऊपर से एक स्पेस भी प्रिंट कर देगा। जैसे में अगर हम मान लो कि आउटपुट अगर हम यहाँ लिख रहे हैं, आउटपुट अगर हम यहाँ लिख रहे हैं, तो अभी मान लो कि एक प्रिंट आ गया क्या, स्टार। यहाँ पे हम आउटपुट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टार आ गया। ठीक है, चलिए अब फिर से क्या होगा, इसको ब्रैकेट मिल जाएगा, ब्रैकेट मिलेगा, ये ऊपर जाएगा, इसको इंक्रीमेंट, यानी कि जे की इंक्रीमेंट 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, फिर से चेक करेगा, जब तक इनर कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक इनर ही रन करते रहेगा, आउटर पे जाएगा नहीं। अभी क्या है, जे की वैल्यू आई की वैल्यू से स्मॉल या इक्वल है, तो ना ही स्मॉल है और ना ही इक्वल है, यानी कि मेरा इनर लूप क्या हो जाएगा, इनर लूप हो जाएगा गलत। इनर लूप जैसे ही गलत होगा तो फिर वो क्या आ जाएगा, लूप, इनर लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्यों यूज होता है, नीचे वाला लाइन को, यानी कि अभी मान लो कर्सर तुम्हारा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो अगला बार कर्सर कहाँ ब्लिंक करने लगेगा, यहाँ ब्लिंक करने लगेगा तुम्हारा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर्सर क्या होते रहेगा, ब्लिंक करते रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक लाइन उसको आ गया। अभी क्या मिलेगा, उसको कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, फिर से आउटर लूप यानी कि ऊपर जाएगा यहाँ पे। अभी जो है इसको क्या मिलेगा, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा, ये वाला आई प्लस प्लस मिलेगा, तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई की जो वैल्यू है वो रो में जो वैल्यू उससे छोटा है,
देखो रो में क्या है 5 है, आई में क्या है 2 है, छोटा है ना, यानी कि आउटर लूप सही है। जैसे ही आउटर लूप सही है ये फिर से कहाँ आ जाएगा, इनर लूप में आ जाएगा। और फिर से उसको क्या मिलेगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल मिलेगा जिसका नाम है जे, और जे की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज है 1 से, तो यहाँ पे 2 डिलीट होकर के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या जो जे में जो वैल्यू है और जो आई में जो वैल्यू है उससे जो है जे की वैल्यू छोटा है। तो देखिए आई में क्या है 2 है और जे में क्या है 1 है, यानी कि छोटा है ना, यानी कंडीशन क्या हो गया हमारा 2 तो इनर लूप में आएगा। और जहाँ पे कर्सर ब्लिंक करते रहता है, कहाँ पे, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, तो यहाँ पे स्टार एक क्या कर देगा, एक सॉरी एक स्टार क्या कर देगा प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर इसको मिला कर्ली ब्रैकेट, इसको क्या यहाँ से फिर इसको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा जे प्लस प्लस, यानी कि जे 1 से बढ़ करके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जे 1 से बढ़ के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर से ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या जे में जो वैल्यू है वो आई के वैल्यू से छोटा है। तो देखिए आई में क्या है 2 है, जे में भी 2 है, छोटा तो नहीं है पर इक्वल टू है, अभी भी ये वाला कंडीशन क्या है ट्रू है, अभी भी इनर लूप ट्रू है। तो क्या प्रिंट कर देगा, एक स्टार वो क्या करेगा फिर से प्रिंट कर देगा, यानी कि एक स्पेस के बाद वो यहाँ से प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब उसको क्या मिल जाएगा, फिर से ये इसका काम तो ये प्रिंट कर दिया, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस, यानी कि जे की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या जे में जो वैल्यू है वो आई के वैल्यू से छोटा या बराबर है। तो देखिए छोटा तो बिल्कुल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, यानी कि ये कंडीशन फिर गलत हो गया, फिर वो आउट यहाँ आएगा। यहाँ आएगा उसको क्या मिलेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब अभी कर्सर आपका कहाँ ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे ना, और आपका जो कर्सर है वो कहाँ पे ब्लिंक होते रहेगा, यहाँ पे ब्लिंक होते रहेगा, यहाँ पे ब्लिंक होते रहेगा, ठीक है, जहाँ भी ब्लिंक हो रहा है। फिर ऊपर जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगा 2 से हो जाएगा 3, ठीक है। और कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 5 से छोटा है, क्यों, क्योंकि रोज में 5 है तो छोटा है ना, कंडीशन अभी भी ट्रू है। कंडीशन क्या है अभी भी ट्रू है। अब आएगा वो इनर लूप में, इनर लूप में फिर से उसको क्या मिलेगा, एक इंटीजर टाइप का जे वेरिएबल मिलेगा जिसका इनिशियलाइज कहाँ से होगा 1 से होगा, यानी कि ये कहाँ से आ जाएगा 1 से आ जाएगा, ठीक है। फिर से ये चेक करेगा कि क्या जे में जो वैल्यू है आई के वैल्यू से छोटा है, तो देखिए जे में 1 है और आई में क्या है 3 है, कंडीशन तो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, यानी कि जहाँ पे भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे स्टार बना दो। अभी हमारा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे ना, तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा और एक अपना स्पेस ले लेगा। फिर से इसको क्या मिलेगा, कड़ी ब्रैकेट मिलेगा, यहाँ से फिर उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिल जाएगा, जे की वैल्यू 1 से इंक्रीज करके क्या करेगा 2 करेगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या जो है आई में जो वैल्यू है वो जे की वैल्यू से छोटा है। देखो आई में क्या है 3 है, जे में क्या है 2 है ना, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, यानी कि सिस्टम आउटपुट प्रिंट फिर से क्या मिल जाएगा, एक इसको फिर से वो क्या कटेगा, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर इसको कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जे प्लस प्लस, यानी कि जे की वैल्यू 2 से बढ़ करके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेगा कि क्या जे की वैल्यू आई की वैल्यू से छोटा है, देखिए छोटा तो नहीं है पर इक्वल तो है ना, आई की वैल्यू भी 3 है और जे की वैल्यू भी क्या है 3 है, छोटा तो नहीं पर इक्वल टू है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या करेगा प्रिंट कर देगा, फिर से क्या कर देगा प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। फिर से इसको क्या मिला, कर्ली ब्रैकेट मिला, फिर इसको ऊपर जाएगा, इसको पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा, जे की वैल्यू 3 से बढ़ के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेगा कि क्या जे की वैल्यू आई की वैल्यू से छोटा है या इक्वल है, नहीं, कंडीशन हो जाएगा रॉन्ग, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा तो फिर से इसको कहाँ मिल जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और एक नया लाइन में मतलब कि यहाँ पे ये ब्लिंक होते रहेगा। फिर से ऊपर जाएगा और फिर उसको क्या मिलेगा आई प्लस प्लस, यानी कि आई 3 से बढ़ करके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीका से जैसे 3 तक प्रिंट किया फिर यहाँ पे सारा प्रिंट कर देगा, यहाँ पर कितना बार प्रिंट करेगा 4 टाइम्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आई की वैल्यू 4 से बढ़ के 5 होगा, तो 5 जो है यहाँ पे चेक करेगा, इक्वल तो है ना, स्मॉल नहीं है पर इक्वल तो है, 4 रोज में भी 5 है और आई में भी 5 है, यानी कि कंडीशन अभी तक चलते रहेगा। जब कंडीशन अभी तक चलेगा तो तुम्हारा क्या प्रिंट कर देगा, ये आपका प्रिंट हो जाएगा 1 2
3 4 और ये 5 हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, यानी कि हम मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यही दिया हुआ था ना। फिर देखिए एक बार ऐसा आएगा कि आई की वैल्यू बढ़ करके इंक्रीमेंट होकर के क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये यहीं पे कंडीशन क्या हो जाएगा, यहीं पे कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब कंडीशन गलत हो जाएगा तो फिर से कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको स्कैनर क्लोज मिलेगा, क्लोज करके टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को। ठीक है, देखिए हमें आउटपुट क्या मिला, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्वेश्चन में देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल था कि नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यानी कि अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का ड्राई रन तो काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ड्राई रन काम कर रहा है, बाकी सारा सही में काम कर रहा है या नहीं। तो पहले तो इसको डिलीट करना पड़ेगा ना, नहीं तो एरर बताएगा सारा। तो बस कुछ नहीं, आप बस क्या कीजिए, बस इसको उतारने का कोशिश मत कीजिए, मतलब जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट मत कीजिए। क्या कीजिए, आप इसको सोचिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कहाँ पे स्पेस देना है, कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो आप प्रोग्राम इजिली बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या किए, क्लास नेम को कॉपी कर लिए, क्लास नेम को क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। और यहाँ पे रन करवा लेते हैं जावा, जावा सी राइट एंगल ट्रायंगल डॉट जावा। अगर एरर नहीं है, एरर आता तो क्या देता, एरर देता ये राइट एंगल। देखिए कि मांग इंटर आया ना, मतलब कि कितना टाइम्स हमको चाहिए, मान लो 5 टाइम चाहिए तो 5 दे देंगे। अगर मान लो कि नहीं 5 टाइम्स नहीं चाहिए था हमको, हमको 10 टाइम चाहिए, 10 टाइम, तो 10 सॉरी इसको पहले हम ये कंपाइल कर लिए। कंपाइल करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 टाइम्स देंगे। देखिए यहाँ क्या आ गया, 10 टाइम्स आ गया। ठीक है, इसलिए हम क्या किए, यूजर्स इनपुट लिए। अगर आप सिर्फ चाहिए कि क्या नहीं हमें यूजर्स इनपुट नहीं लेना, सिर्फ हमको 5 ही टाइम्स फिक्स करना, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ 5 लिख दीजिए, सेव कर दीजिए। और आपको ये थोड़ा सा ये क्या देगा आपको, कि आप ये कोई ये जो रोज आप जो डिक्लेयर किए इनपुट लिए हैं उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, बस यही आपको देगा। क्या करते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करने रन कर लेते हैं, एरर नहीं देगा। 5, अच्छा देखिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 10 भी इनपुट लेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही टाइम्स जाएगा। क्यों जाएगा 5 टाइम्स, क्योंकि हम उसको कंडीशन में दिए हैं 5 टाइम्स ही इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये प्रोग्राम जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा पैटर्न क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिवर्स राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए अभी यहाँ पे क्या आपको 6 क्वेश्चन दिख रहा होगा, इससे और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ये आपका जो है ना मतलब एक बेसिक है, जिससे कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि सोचना कैसे है। उसके बाद क्या होगा, कुछ कुछ जो इंटरव्यू में अभी करेंटली जो इंटरव्यू में पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.